नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूं कक्षा 5 की गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर प्रश्न वाली 7 तुल्य भिन्न के बारे में चर्चा कर रहे थे और कल अपन ने तीसरा प्रश्न कंप्लीट कर दिया। आज अपन चौथा प्रश्न पढ़ने जाए, क्योंकि कक्षा 5 बोर्ड है और इस बोर्ड के अंदर अच्छे से तैयारी करके जाना। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए। तो चलिए आइए सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं कि प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न के अंदर क्या दिया हुआ है और क्या अपन को ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं कि दी गई तुल्य भिन्नों को चित्रों में रंग भरकर दर्शाइए। मतलब बहुत ही आसान है। आपको कुछ तुल्य भिन्न दे रखी है, दोनों आपस में तुल्य भिन्न है, एक की दूसरी तुल्य भिन्न है और उनको आपको नीचे कुछ आकृतियां भी बनाई गई है। उन आकृतियों के अंदर आपको रंग भर के दर्शाना है कि ये भिन्न क्या है, सत्य, कैसे इसको रंग भर के दर्शाया जाता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बहुत ही आसान तरीके, ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अपन पहले की शुरुआत करते हैं, क्योंकि गणित अगर एक बार समझ में आ गई तो गणित जैसा कोई आसान विषय नहीं है। अगर गणित से लगाव हो गया तो आप गणित को आसानी से छोड़ भी नहीं सकते। तो चलिए अपन बहुत ही आसान तरीके से इसको शुरुआत करते हैं कि पहला क्या दे रखा है, 1/3 के बराबर दे रखा है 2/6। मतलब ये हुआ कि इस 1/3 की एक तुल्य भिन्न है 2/6। तो इसको अपन और इसी प्रकार से इसके नीचे 1/3 के हिसाब से पहली आकृति दे रखी है, बराबर से बराबर का चिन्ह, और 2/6 के हिसाब से दूसरी आकृति आपको दे हुई आएगी और उसके अंदर आपको रंग ही भरना है। वो कैसे भरना है सबसे बड़ी बात होती। तो अपन को पता है कि हमेशा भिन्न को कैसे लिखा जाता है। भिन्न को हमेशा लिखा जाता है अंश बट्टे हर। कैसे लिखा जाता है? अंश बट्टे हर। ये समझना जरूरी है। सबसे पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि भिन्न को कैसे लिखा जाता है, अंश बट्टे हर। ऊपर की आपके पास में जो भी भिन्न आएगी उसके ऊपर जो भी अंक या कोई संख्या दे रखी है वो हमेशा अंश कहलाएगी, और उसके बाद में जो भी भिन्न के नीचे जो आपको अंक या कोई संख्या दे रखी है तो वो हमेशा क्या कहलाएगी? हर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हर कहलाएगी। यहां तक आपको मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझे। तो इसी को ही अपन को समझना है कि जो भिन्न के ऊपर, अब देखिए, जो इस आकृति के अंदर कुल खाने दे रखे वो हमेशा हर के अंदर जो संख्या होती है वो दर्शाई जाती है। तो चलिए अपन आकृति के अंदर गिन के और भिन्न के अंदर हर की संख्या देख के पता लगाते हैं कि आकृति सही बनी हुई है या गलत। तो इसमें आपको ये देखना है कि खाली जगह अपन को इस आकृति में कितने डिब्बे दिख रहे हैं। तो 1, 2 और 3 डिब्बे कुल दिख रहे, और इसके बटे में भी क्या 3 है। बिल्कुल आकृति सही है कि हर की संख्या वही दर्शाती है जो आकृति के अंदर कुल डिब्बे। अगला देखिए 6 हर के अंदर दे रखा है, तो हर के अंदर 6 तो कुल डिब्बे 6 है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6। बिल्कुल इसका मतलब दोनों आकृतियां सही बनी हो, कुल डिब्बे तो बने। अब रंग कब दर्शाया जाता है? जो रंग भरा जाता है वो कौन से अंक का रंग भरा जाता है? जो अंश में आपके पास में संख्या, अंश का मतलब ऊपर की संख्या, अंश ऊपर दे रखा है, इसका मतलब भिन्न में जो ऊपर की संख्या दे रखी है वही हमेशा संख्या या अंक दे रखा हो, वही हमेशा जितने खानों के अंदर या जितने डिब्बों के अंदर रंग भरा जाता है। तो देखिए पहली भिन्न के अंदर अंश के अंदर कितना दे रखा है? तो अंश के अंदर जो दे रखा है वो दे रखा है 1। तो इसी आकृति के अंदर आपको भी एक डिब्बे के अंदर रंग भरना है। तो एक डिब्बा कोई भी आप चुन लीजिए, उसको बहुत ही आसान तरीके से अपन रंग भरेंगे इसके अंदर, क्योंकि रंग भरना है बहुत ही आसान, जमा के, क्योंकि कक्षा 5 बोर्ड है और अगला एग्जामिनर आपकी कॉपी देख के इतना खुश हो जाए कि बच्चे ने कितना सुंदर लिखा है। ये होगी पहली भिन्न की अपने कि 1/3। तो अपना छायांकित भाग कहो या भिन्नों के अंदर रंग भरने की बात करो चित्रों के अंदर, तो ये हो गई कि 1 के अंदर अपन को अंश के अंदर जो संख्या या अंक दे रखा है, तो इसमें अंक 1 दे रखा है तो अपन ने एक डिब्बे के अंदर क्या कर दिया? छायांकित कर दिया। अब देखिए दूसरे के अंदर देखिए कुल डिब्बों की संख्या 6 है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, वो हर के अंदर 6 लिखा हुआ है। और अब उसके बाद में छायांकित हमेशा अंश वाली होती है, तो अंश कितना आपको दे रखा है? 2 दे रखा है। तो इस 2 का अपन को कोई से भी 2 डिब्बे क्या करना है? छायांकित करने। तो ये देखिए पहला डिब्बा देखिए एक छायांकित अपन कर रहे, ये देखो पहला डिब्बा बहुत ही आसान तरीके से अपन ने छायांकित कर दिया। उसी प्रकार अपन दूसरे कोई से भी डिब्बे को, ये जरूरी नहीं कि आप इसी क्रम में करो, आप इधर भी कर सकते हो, आप इधर भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा खाना भी अपन को क्या करना है? तो ये देखिए अपन को ये भिन्न से प्राप्त हो गई कि 2/6, मतलब कि 2 डिब्बे अपन ने एक और दूसरा डिब्बा दोनों छायांकित कर दिया और उसमें एक ही डिब्बा छायांकित किया।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये छायांकित वाला भाग बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर नहीं भी आया है तो फिर भी एक बार और वीडियो देखो और समझने का प्रयास करो। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही आसान, ऐसे प्रश्न बहुत आसान है, आसानी से समझ। आपको कुछ नहीं करना है, जो अंश में संख्या दे रखी है उतने ही डिब्बे छायांकित करने हैं, बाकी आपको बातें छोड़ देंगे। अब देखिए उसके बाद में दूसरा देखिए 1/5। अब देखो कुल खाने तो पहले 5 होने चाहिए, मतलब इस आकृति के अंदर 1 2 3 4 5 टोटल 5 है। छायांकित कितना करना है, अंश वाली संख्या 1 करना है, तो 1 बहुत ही आसान तरीके से आप छायांकित कर सकते हो। बिल्कुल ये देखो 1 अपन ने छायांकित भाग कर दिया बहुत ही आसान तरीके से। ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम, अब जो 5वीं बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसके अंदर कई बार ऐसा प्रश्न आसान से आसान पूछा जाता है। अक्सर बच्चे गलत करते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि छायांकित कौन कितने डब्बे किए जाए। आपको ये हमेशा के लिए एक बात याद रख लेनी है कि अंश के अंदर जितनी भिन्न दे रखी है, उसके अंश के अंदर जितनी संख्या दे रखी है या जितना अंक दे रखा है उतने ही भाग अपन को गिन के छायांकित करने, ये सबसे बड़ी बात होती है। दूसरे में देखिए 3/15 टोटल कुल डिब्बे, जो हर के अंदर संख्या है वो कुल डिब्बे होते हैं, तो गिनिए 15 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल 15 डिब्बे है। और उसमें से छायांकित कितना करना है, 3 डिब्बे छायांकित करने हैं, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक डिब्बा अपन ने छायांकित कर दिया, उसके बाद में देखिए दूसरा डिब्बा छायांकित कर दिया, उसके बाद में ये देखिए तीसरा डिब्बा अपन ने छायांकित कर दिया बहुत ही आसान तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चौथा प्रश्न बहुत आसानी से समझ में आए, ऐसा 5वीं बोर्ड में आएगा। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।